क्या कभी आपने किसी खिलौने को अपनी तरफ देखते हुए महसूस किया है? भले ही उसकी आंखें कांच की हों, लेकिन वो आपकी हर हरकत देख रहा हो। ये कहानी है जया की, जो सबसे बड़ा डर एक छोटी सी लाबूबू डॉल की वजह से झेलने वाली थी। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली बीच बीच में चमक रही थी और जया अपने घर में अकेली थी। बाहर दरवाजे पर कोई था, लेकिन कॉलिंग बेल नहीं बजी। बस एक धीमी सी थक थक की आवाज आ रही थी। जया ने दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था। बस एक छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स रखा था, गीला, कीचड़ से सना हुआ। जया ने कार्डबोर्ड बॉक्स को अंदर लेकर रखा और धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी, धूल से ढकी हुई गुड़िया थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें जैसे जया को घूर रही हों और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, न मासूम न डरावनी, बस रहस्यमयी। गुड़िया के गले में एक छोटा टैग था, जिस पर हाथों से लिखा था लाबूबू। जया ने गुड़िया को उठाया और उसे अपने हाथों में महसूस किया, थोड़ी ठंडी, जैसे कोई असली जिंदगी उससे जुड़ी हो। वो गुड़िया उसके बचपन की यादों से बिल्कुल अलग लग रही थी और जया को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। फिर भी जया ने सोचा कि शायद ये कोई पुराना खिलौना होगा जिसे कोई भूल गया था। उसने गुड़िया को साफ किया और उसे घर के मेज पर रख दिया। पहली रात जब जया सोने जा रही थी, उसने देखा कि गुड़िया शेल्फ पर नहीं थी, वो उसके बेड के पास पड़ी थी। जया ने सोचा शायद सफाई करते वक्त गिर गई होगी। उसने गुड़िया को वापस शेल्फ पर रख दिया और सो गई। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त जया ने देखा कि गुड़िया किचन टेबल पर बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना चम्मच था और उसके सामने आधी खाली दूध की बोतल रखी थी। अब जया को शक होने लगा। उसने सोचा कि अब ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। उस रात करीब 1:45 पर जया की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने फर्श पर कुछ भारी चीज घसीटी हो। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी। कमरे का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। लिविंग रूम की ओर से हल्की हल्की बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। जया धीरे धीरे कदम बढ़ाती गई, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी मेज की तरफ घुमाई, गुड़िया वहां नहीं थी। अचानक पीछे से छोटी छोटी पैरों की आहट आई। जया ने तेजी से मुड़कर टॉर्च चलाई। गुड़िया फर्श पर खड़ी थी। उसका सिर धीरे धीरे दाईं ओर घूम रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे किसी से धीरे धीरे बात कर रही हो। जया का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी सांसें भी तेज हो गई। अगले दिन जया ने अपनी पड़ोसी अंजना को इस बारे में बताया। अंजना ने बताया कि 20 साल पहले इस घर में मिहिका नाम की एक लड़की रहती थी, जो हमेशा इसी लाबूबू डॉल के साथ खेलती थी। एक दिन उसकी रहस्यमय मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन कईयों का मानना था कि उसे जानबूझकर मारा गया था। उस मौत के बाद ये गुड़िया घर से गायब हो गई थी। कुछ दिनों बाद जया ने और अजीब चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। रात को बच्चों की हंसी सुनाई देती, कभी सीढ़ियों पर छोटे पैरों की आहट, कभी शीशे पर उंगलियों के निशान। एक बार उसने आईने में देखा कि उसके पीछे एक छोटी बच्ची खड़ी है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कहानी अब खतरनाक मोड़ लेने लगी। एक रात जब जया बाथरूम में थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे है। वो तेजी से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि गुड़िया उसके बेड पर बैठी थी और उसकी कांच की आंखें उसे घूर रही थीं। रात के करीब 3 बजे जया की नींद टूटी। उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में है। लाइट ऑन करते ही देखा कि गुड़िया उसके सीने पर बैठी है। उसकी आंखें सीधे उसकी आंखों में थीं और उसके छोटे छोटे हाथ उसकी गर्दन दबा रहे थे। जया ने पूरी ताकत से गुड़िया को फेंका, लेकिन उसी पल लाइट चली गई और अंधेरे में एक बच्ची की आवाज आई, तुम भी मेरे साथ खेलोगी ना, हमेशा के लिए। सुबह पड़ोसी अंजना ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जया कहीं नहीं मिली। घर के बीचों बीच लाबूबू डॉल अकेली बैठी थी और इस बार उसके चेहरे पर जया जैसा चेहरा था। कुछ खिलौनों से खेलना मौत से खेलना होता है।